हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम गढ़वाल के पंवार वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज उसके तहत हम जानेंगे राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो आज का हमारा विषय है राजा पृथ्वीपति शाह। चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथ्वीपति शाह जो थे, ये राजा महिपति शाह के पुत्र और रानी कर्णावती के पुत्र थे। ठीक है। जब महिपति शाह की मृत्यु हुई तो उस समय इनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। ठीक है। तो राजमाता कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी और लगभग 1636 में 36 में मृत्यु हुई थी किसकी? महिपति शाह की। उसके बाद से 40 तक रानी कर्णावती ने राजसिंहासन संभाला। और जब भी राजा पृथ्वीपति शाह वयस्क हुए 1640 में, लगभग 11-12 साल के हुए, तो उस समय इनको राज सत्ता इनके हाथों में सौंप दी। तो ये तो उनका प्रारंभिक जीवन है कि किस प्रकार पृथ्वीपति शाह रानी कर्णावती के संरक्षण में पले बड़े। तो स्वाभाविक था वो उन्हीं के उनका स्वभाव उन पर प्रतिबिंबित होता है। उनका व्यवहार भी रानी कर्णावती जैसा था। जो समय तत्कालीन मुगल साम्राज्य था, उनके साथ उनके संबंध, और पड़ोसी राज्य हिमाचल, जिसे वर्तमान में हिमाचल कहते, उस समय तो छोटी छोटी रियासतों में बटा था। और तिब्बत से के उनके संबंध कैसे थे, और चंद साम्राज्य जो कि हमारे कुमाऊं में रहा, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए मुग़लों के साथ संबंध उनके कैसे थे। मुग़ल सल्तनत जो थी, गढ़वाल से काफ़ी संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। ठीक है। क्योंकि ये कभी भी गढ़वाल को अपने अधीन नहीं कर सके। गढ़वाल क्या था? एक स्वतंत्र शासन के रूप में कार्य करता रहा। आपने देखा होगा कि रानी कर्णावती ने किस प्रकार, जब शाहजहाँ ने अपनी नजाबत खान को वहाँ भेजा तो उसका क्या हाल किया, तो आप सबको पता है कि नकट्टी रानी के नाम से फेमस हुई। इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने इसके बारे में आपको विस्तृत ब्यौरा दिया है। उसके बाद जब राजा पृथ्वीपति शाह जब वयस्क हो गए तो शासन करने लगे, तो उसी के समय क्या, मुग़ल दरबार ने 2 हमले किए यहाँ पे। ठीक है। मुग़ल फौजदार था इराज खान। ठीक है। इराज खान ने 1654 तथा खलीखुल्ला खान था, खलीखुल्ला खान। ठीक है। इस खलीखुल्ला खान ने 1656 में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, और उन्होंने जो उत्तराखंड का ये इधर वाला इलाका क्या है, दून, देहरादून वाला क्षेत्र, दून और भावर। ठीक है। दून और भावर में इन्होंने क्या, मार काट मचाई, लूट घसोट की, और वहीं से वापस चले गए। क्योंकि इन्हें पता था जैसे हम गढ़वाल में ऊपर ऊपर को जाएंगे, विषम परिस्थितियों में हम फंसते जाएंगे, और हमारा हाल पुराने जो सेना नायक हुए हैं उनकी सेना के ही जैसे होने वाला है। तो इसीलिए ये दून भाबर से ही वापस लौट चले। ठीक है। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद एक दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, शाहजहाँ के बाद आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में कि औरंगजेब ने किस प्रकार शाहजहाँ के जो बाकी शाहजहाँ के जो शासनकाल के बाद गद्दी के लिए जो लड़ाई हुई, वो काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। जो शाहजहाँ के पुत्र थे वो आपस में लड़े, 3-4 पुत्र थे उसके। उन्हीं में से सबसे बड़ा था दारा शिकोह। ठीक है। आपको पता है दारा शिकोह। तो शाहजहाँ ने दारा शिकोह को राजा के रूप में घोषित किया था, लेकिन जो औरंगजेब था उसने इस बात का विरोध किया, और उसने दारा शिकोह का वध कर दिया। एक लड़ाई में दारा शिकोह का वध कर दिया। जो उसका पुत्र सुलेमान शिकोह था, वह जान बचाते बचाते गढ़वाल क्षेत्र में आ गया। पहले वो कुमाऊं में गया, कुमाऊं के राजा ने उसे शरण नहीं दी। फिर वो गढ़वाल क्षेत्र में आया, और गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह, एक राजपूत जो उनका खून था, उसने क्या, उन्हें शरणागत की रक्षा करने का उन्होंने वचन लिया, और उसे अपने यहाँ शरण दे दी। जिससे कि उनके औरंगजेब के साथ क्या संबंध थोड़े और कड़वाहट भरे हो गए। इसी दरमियान इन संबंधों को सुधारने में उसका पुत्र जो था पृथ्वीपति का शाह, मेदिनी शाह ने सोचा कि चलो गढ़वाल और मुग़लों का शासन जो काफ़ी समय से टकराव में था, उसमें कुछ मिठास लाई जाए। तो उन्होंने पृथ्वीपति शाह ने का जो पुत्र था मेदिनी शाह, उसने सुलेमान शिकोह को मुग़लों के सुपुर्द कर दिया।
ठीक है। एक तरह से तो मुगलों का गढ़वाल साम्राज्य के प्रति गुस्सा शांत हो गया, लेकिन मेदिनी शाह के प्रति पृथ्वीपति शाह का गुस्सा बढ़ गया। पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया और पुत्र अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब कि जो भी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होगी, जो राजा का बेटा राजा, उस सिद्धांत से वंचित कर दिया, क्योंकि मेदिनी शाह ही पृथ्वीपति शाह का वारिस था। वैसे पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्र थे, किताबों में मेंशन है, लेकिन सबसे बड़ा शायद यही रहे होंगे, मेदिनी शाह। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो सिरमौर के साथ इनके संबंध कैसा था। सिरमौर के शासक राद खां था। जम्मू के राजा राज स्वरूप और जोधपुर के देखिए, जो सिरमौर है वो आपके कौन से साइड आता है पता है? पश्चिम, उत्तराखंड के पश्चिम में आता है हिमाचल ना। जम्मू आ गया उत्तर साइड से, जोधपुर आ गया आपका दक्षिण दक्षिण पश्चिम साइड से, और ये आपके आ गया चंद राजा कुमाऊं पूर्व से। तो ये उत्तराखंड की चारों दिशाओं से हमले करते रहे, और कहीं ना कहीं सीमाओं पे कई बार झड़प होती रही छोटी मोटी। तो उससे क्या, गढ़वाल में अस्थिरता का माहौल बना रहा उस टाइम पे, ठीक है। इनके साथ इनके राजनीतिक संबंध सही नहीं थे। कहीं ना कहीं जब सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह ने शरण दी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें दूरदर्शिता का परिचय तो नहीं दिया, क्योंकि मुग़ल सल्तनत अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी जो उनका दायित्व था उन्होंने पृथ्वीपति शाह ने भरपूर निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे अदूरदर्शिता ही समझेंगे, क्योंकि इसके कारण गढ़वाल और मुग़लों के बीच भयानक युद्ध भी छिड़ सकता था, ठीक है। चलो, उस समय की परिस्थितियाँ जो भी रही, ये तो हमारा आज का आकलन है। जब राजा पृथ्वीपति शाह एक शक्तिशाली शासक था, इसके विषय में कवि देवराज और जो विजय शर्मा ने अपनी कृतियों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि गढ़वाल राज्य की जो सीमा थी, सतलज पार कुल्लू धार, मतलब जो कुल्लू की पहाड़ियाँ थी वहाँ तक पहुँच गई थी। तो कुल्लू धार, सतलज नदी के पार इनकी सीमाएँ पहुँच गई थी। हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि जो हाट कोटी है, हिमाचल के नज़दीक है हाट कोटी, उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर, वहाँ तक इनकी गढ़वाल राज्य की सीमा पहुँच गई थी। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीपति शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका देखते हैं, इनका कला प्रेमी और अनुरागी थे ये लोग पृथ्वीपति शाह हमारे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली दरबार से आए, कौन, श्यामदास और हरदास, कब आए? 1658 में दिल्ली दरबार से ये कहाँ आए? श्रीनगर में आए, श्रीनगर आए। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। वैसे उत्तराखंड वालों को तो पता है, लेकिन अगर बाहर का कोई देख रहा है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड का श्रीनगर है। तो ये दिल्ली दरबार से श्रीनगर, गढ़वाल की जो राजधानी थी, वहाँ आए, और वहाँ पे राजा पृथ्वीपति शाह ने इन्हें क्या कहते हैं, शरण दी और यहाँ पे रहने के लिए आश्रय दिया, और साथ ही इन्हें क्या, तस्वीरदार की उपाधि दी, तस्वीरदार की उपाधि। अब ये यहाँ वहाँ पे ये चित्रकार थे ना ये दोनों, तो ये क्या, यहाँ पे आके राजा महाराजाओं के चित्र बनाने लग गए, तो इन्हें यहीं पे इनका आश्रय हो गया, क्योंकि उस समय कैमरे तो थे नहीं, तो ये राजाओं के चित्र बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, राजा ने पृथ्वीपुर नगर बसाया, कहाँ? देहरादून घाटी में, जिसके खंडर आज भी वहाँ पे विद्यमान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गढ़वाल क्षेत्र विस्तृत तो इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण है, कहीं पे पहाड़ी, कहीं नदियाँ, कहीं वर्ष भर हिमपात होता रहता है, तो उस दृष्टि से यहाँ शासन करना थोड़ा कठिन था। तो इसलिए पृथ्वीपति शाह एक पहले शासक थे जिसने 2 राजधानी का कंसेप्ट लाया, ठीक है। जो रवाई घाटी है, यमुना नदी वाली घाटी, उन्होंने वहाँ पे एक राजधानी बताई, राजगढ़ी में दूसरी राजधानी बसाई, और जो उनका पुत्र था दिल्ली, कई किताबों में दिलीपति शाह लिखा हुआ है, कहीं पे दिलपत शाह लिखा हुआ है, तो उसे वहाँ का शासक नियुक्त किया, और स्वयं श्रीनगर में ही रहे, और अपने पुत्र को, जो कि 9 पुत्रों में से एक था, दिलपत शाह को वहाँ का शासक नियुक्त किया।
आगे देखते हैं, मैं एक दृढ़ निश्चयी तो थे ही थे, इसका पता हमें पता चल गया जब उन्होंने दारा शिकोह के जो पुत्र थे सुलेमान शिकोह को मुग़लों के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि उनके पुत्र ने ही उनके साथ विश्वासघात किया, मेदिनी शाह ने। तब मेदिनी शाह को उन्होंने देश निकाला दिया। देखिए कितने दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने अपने पुत्र को एक बार देश निकाला दे दिया तो उसके बाद अपनाए नहीं, ठीक है। और मुगल जैसी बड़ी शक्तिशाली सत्ता के सामने भी दृढ़ बन के खड़े रहे, वो घबराए नहीं कि देखी जाएगी, आ तो आओ देखी जाएगी, ठीक है। जो उनका उत्तराधिकारी कौन था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है यहाँ पे। जो उन्होंने अपने जीवित रहते जब उन्हें पता था कि महिपति शाह को देश निकाला दे दिया, तो महिपति शाह के ही पुत्र थे कौन, फतेहपति शाह। तो जो उन्होंने अपने नाती थे पौत्र को अपने जीवित रहते ही उसका क्या कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया था। और 1664 में उन्होंने उसका राज्याभिषेक किया और खुद एक संरक्षक मंडल के रूप में कार्य करने लगे। और 1664 से 1668 अपनी मृत्यु तक एक संरक्षक बन के कार्यभार संभाला। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पृथ्वीपति शाह ने अपने एक आदर्श राजा होने का साथ साथ एक पिता, क्या कहते हैं, एक अनुशासित पिता होने के रूप में और एक दादा होने के रूप में भी फर्ज निभाया, और साथ साथ में गढ़वाल की अस्मिता को भी बरकरार रखा, ना कि मुग़लों के अधीन आने दिया। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे इसके बाद हम आगे वाली स्लाइड में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राजा फतेहपति शाह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि PYQ में क्या क्या प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ये शायद ग्रुप C के पटवारी वाले पेपर में पूछा गया है 2022-23 में। गढ़वाल के किस पवार राजा ने सुलेमान शिकोह को शरण दी? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया, तो वो कौन सा राजा था, पृथ्वीपति शाह। आगे देखते दूसरा प्रश्न, ये 2025 में UKPCS 2025 में आया है, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग शैली के संबंध में इसमें हमने बताया गढ़वाल पेंटिंग के संबंध में। देखिए श्यामदास और हरिदास 1658 में श्रीनगर आए, ये कि दोनों क्या थे, चित्रकार थे, ठीक है। तो पेंटिंग के तो हैं ये, गढ़वाल में तभी से पेंटिंग आने लगे, ये इन्हीं के टाइम से यहाँ पे पेंटिंग शुरू हो रही है। दिल्ली दरबार से आए, दिल्ली से आए, ठीक है, दिल्ली से आए। इन चीज़ों को भी याद रखनी है, ठीक है। और किसके शासनकाल में आए, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में आए। किसके साथ साथ ये भी देखना है, ठीक है, सुलेमान शिकोह के साथ आए। इन चीज़ों को सबको आपको नोट करना। सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का लड़का था के साथ ही आए, ठीक है। उन्हें तस्वीरदार की उपाधि मिली, तो दोनों सही है भाई, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं 2 ही प्रश्न लाया, अगली क्लासेस में जहाँ जहाँ से मेरे को PYQ मिलेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।